नमस्कार, मैं दीपक राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बंगाल में अपनी आखिरी रैली में विपक्षी गठबंधन INDIA पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। परिवारवादी पार्टियां अपने आप ही बिखर जाएगी। इनके कार्यकर्ता भी अब थक चुके हैं, वे अब ऊब चुके हैं। इनके कार्यकर्ता भी देख रहे हैं कि देश अब किधर जा रहा है और ये पारिवारिक पार्टियां कहां जा रही है। मथुरापुर में सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठ को लेकर TMC को घेरते हुए कहा कि बंगाल की सीमाओं से अनियंत्रित घुसपैठ की अनुमति देकर TMC राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। घुसपैठिए आप लोगों के हक व जमीन जायदाद पर कब्जे कर रहे हैं। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदल दी गई है। पूरा देश इसको लेकर लगातार चिंतित है। मोदी जी ने कहा कि TMC बंगाल में घुसपैठियों को बसाना चाहती है और लेकिन मथुआ शरणार्थियों को नहीं रहने देना चाहती है। यह वोट बैंक का तुष्टीकरण है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के चलते TMC CAA का विरोध कर रही है। एक एक शरणार्थी को भारत की नागरिकता दी जाएगी, यह मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने कहा कि हमारे संविधान ने दलितों पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। TMC सरकार फर्जी OBC प्रमाण पत्र जारी कर मूल OBC के अधिकार मुसलमानों को दे रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन फर्जी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है, लेकिन TMC इस फैसले को स्वीकार नहीं कर रही। तुष्टीकरण के लिए ये लोग किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। TMC के गुंडे रामकृष्ण मिशन, भारत सेवा आश्रम संघ के मठों पर हमले कर रहे हैं। TMC और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर बंगाल के लोगों का प्यार TMC को अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए TMC बौखला गई है। विकास के जो काम मोदी करता है, TMC कहती है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। आगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 वर्ष की दुर्गति भी देखी है। देश के करोड़ों गरीब जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पीने के लिए पानी नहीं, 18,000 से ज़्यादा गांवों में बिजली नहीं थी। परिवारवाद की राजनीति ने करोड़ों युवाओं के सपनों को खत्म कर दिया था। हमारे पास इतना टैलेंट छूटते चले गए। अब जब यह भारत नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है, भारत का डंका बज रहा है। ईमानदारी से विकास केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। TMC को तो अपनी कट मनी सिस्टम से ही मतलब है। केंद्र सरकार मछुआरे भाई बहनों के लिए इतनी सारी योजनाएं चला रही है। TMC बंगाल में मत्स्य पालन से जुड़े केंद्रीय कानून लागू नहीं होने दे रही है।
प्रधानमंत्री की बंगाल में आखिरी चुनावों से पहले की आखिरी रैली थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में 3 जनसभाओं को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद देश की राजनीति में हड़कंप मचना तय है। इस दौरान कांग्रेस और बीजू जनता दल समेत इंडी गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां उनके निशाने पर रही। मोदी जी ने कहा कि अगले 6 महीने में परिवारवादी पार्टियां बिखर जाएगी। महागठबंधन में शामिल सभी दल सभी एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर देंगे। देश को तोड़ने का सपना देख रही पार्टियां को उनके कार्यकर्ता ही तोड़ देंगे। कांग्रेस की सरकारें बड़े बड़े घोटालों के लिए जानी जाती थी, जबकि हमारी सरकार की दुनिया भर में पहचान ऊंचे ऊंचे निर्माण और विकास कार्यों की वजह से है। लोकसभा के साथ ही विधानसभा की 2/3 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा करते हुए उड़ीसा में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम बाहरी नहीं बल्कि वह उड़ीसा की मिट्टी में ही पला बड़ा यहीं का बेटा या बेटी होगी। उड़ीसा की रैली में पीएम मोदी द्वारा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के स्वास्थ्य पर प्रश्न उठाए जाने के कुछ देर बाद पटनायक मीडिया के सामने आए और कहा कि वह पूरी तरह स्वस्थ है, क्योंकि रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके स्वास्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया था और कहा था कि उन्हें कोई और नियंत्रित कर रहा है जो सरकार से बाहर है। इसके पीछे एक खास लॉबी का हाथ होने की भी आशंका है। 10 जून को उड़ीसा की सत्ता संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी इसकी जांच के लिए कमेटी बनाएगी, ऐसा मोदी जी ने कहा। उधर नवीन पटनायक जी ने कहा है कि मोदी जी का यह बयान राजनीतिक है, लेकिन जो उनका भाषण का वीडियो वायरल हुआ है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि नवीन पटनायक जी के हाथ कांप रहे हैं और माइक नहीं पकड़ पा रहे। माइक भी मिस्टर पांडियन ने पकड़ा हुआ है। इसे कैमरे से छिपाने के लिए वीके पांडियन उनका हाथ खींचते हुए स्पष्ट नजर आ रहे थे। अब चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन से पहले वाला दिन था। आज 30 तारीख को आखिरी चुनाव प्रचार का दिन है। एक लंबा अंतराल चला है। लोगों की अब जिज्ञासा बहुत जल्दी 4 जून को क्या रिजल्ट आएगा उसकी तरफ बढ़ चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।